भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे बदला जा सकता है? क्या मेहनत, आस्था या कोई चमत्कार हमारी किस्मत की दिशा बदल सकता है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मण नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। जीवन संघर्षों से भरा था, पर दिल में उम्मीद की लौ जलती रहती थी। एक दिन भगवान ने उनकी झोली में सबसे बड़ा वरदान दिया। एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशियां उमड़ पड़ी। गांव वाले बधाई देने आने लगे। उसी दिन एक संत भिक्षा मांगते हुए लक्ष्मण के घर आए। लक्ष्मण ने आदरपूर्वक उन्हें भीतर बुलाया और कहा, महाराज, हमारे घर में वर्षों बाद संतान का आगमन हुआ है। कृपया इसका नामकरण करें और आशीर्वाद दें। संत ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उन्होंने देखा कि बच्चे की बाह पर एक विशेष चिन्ह था, राजयोग का प्रतीक। संत मुस्कुराए और बोले, ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इसके भविष्य में राजयोग लिखा है। जब ये 18 वर्ष का होगा तब राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और राजा बनेगा। किसान और उसकी पत्नी ये सुनकर खुशी से झूम उठे। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि लक्ष्मण का बेटा एक दिन राजा बनेगा। कुछ समय बाद एक दिन असली राजा राजेश शिकार के लिए जंगल में गया। वो रास्ता भटक गया और प्यास से परेशान हो गया। इसी दौरान वो उसी गांव में पहुंचा जहां लक्ष्मण रहता था। वहां एक साधु से उसे पानी मिला। साधु ने बातचीत में बताया कि गांव में एक बच्चे के जन्म पर भविष्यवाणी हुई है। वो बच्चा एक दिन इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा। राजा ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, एक साधारण किसान का बेटा मेरी बेटी से विवाह करेगा? ये असंभव है। उसने संत से कहा, मैं भाग्य को बदल दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जो ईश्वर ने लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस भविष्यवाणी को गलत साबित करेगा। अगले दिन राजा ने व्यापारी का वेश धारण किया और लक्ष्मण के घर गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। पहले तो किसान की पत्नी ने मना किया, पर गरीबी के आगे वो दोनों झुक गए। उन्होंने सोचा कि व्यापारी बच्चा पालेगा तो उसका भविष्य संवर जाएगा। राजा, जो व्यापारी के रूप में था, बच्चे को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वो सोचने लगा कि अगर इस बच्चे को खत्म कर दूं तो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। पर बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसका दिल कांप गया। इसलिए उसने बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। संयोग से वही बक्सा एक धनवान व्यापारी धनराज के घर के पास किनारे पर आ लगा। धनराज और उसकी पत्नी निसंतान थे। उन्होंने बक्सा खोला और उस मासूम को देखकर खुश उठे। दोनों ने उसे विजय नाम दिया और अपने पुत्र की तरह पाला। विजय बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और दयालु युवक बना। एक दिन राजा किसी काम से उसी दिशा में जा रहा था। वो विजय से मिला और उसकी बुद्धि से प्रभावित हुआ। राजा ने उसे एक पत्र देकर कहा, इसे रानी के पास पहुंचा दो और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन उस पत्र में राजा ने गुप्त रूप से लिखा था, जैसे ही ये युवक पहुंचे इसे मार दिया जाए। विजय चल पड़ा, पर रास्ते में रात हो गई। वो एक झोंपड़ी में शरण लेने पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो असल में डाकुओं के समूह से जुड़ी थी। जब डाकुओं लौटे तो उन्होंने विजय की जेब से वो चिट्ठी निकाली और पढ़ी। उन्हें राजा का षड्यंत्र समझ में आ गया। बूढ़ी औरत ने कहा, ये निर्दोष है, इसे बचाना होगा। डाकुओं ने मिलकर चिट्ठी की जगह नई चिट्ठी रख दी जिसमें लिखा था, ये युवक बहुत योग्य है, इसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। अगले दिन विजय राजमहल पहुंचा और चिट्ठी रानी को दी। रानी ने राजा की मोहर देखी और आदेश का पालन किया। राजकुमारी का विवाह विजय से कर दिया गया। जब राजा लौटा और ये खबर सुनी तो उसका क्रोध आसमान चूमने लगा। उसने विजय को बुलवाया और कहा, तुमने छल से मेरी पुत्री से विवाह किया है। विजय बोला, महाराज, मैंने तो केवल आपकी आज्ञा मानी है। तभी दरबार में वही संत प्रवेश करते हैं। राजा उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाता है। संत बोले,
राजन, 18 वर्ष पहले तुमने मुझसे कहा था कि भाग्य का लिखा बदल दोगे। अब बताओ, क्या तुमने भाग्य को हरा दिया? राजा की आंखें नम हो गईं। वो बोला, नहीं संत जी, मैं भाग्य के सामने हार गया हूं। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। जो लिखा है वही होता है। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की, विजय को गले लगाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सीख: जो भाग्य में लिखा है वो अवश्य घटित होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि सद्भावना, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान अपने भाग्य को सुंदर बना सकता है।